इसमें कुछ समास के प्रश्न हैं। समास में भी 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है वो सैद्धांतिक होता है। सैद्धांतिक प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि समास का अर्थ क्या है, समास का विलोम शब्द क्या है, समास के कितने भेद होते हैं और कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें सामासिक पद हैं उनमें एक पद अव्यय होता है, पूरा पद है वो अव्यय का भाव देता है, द्वितीय पद प्रधान किस समास में होता है। इस तरह के प्रश्न है, ये सैद्धांतिक प्रश्न है। फिर इसमें 2 प्रकार के प्रश्न और बच जाते हैं। एक तो समास का नाम पूछना कि भाई इसमें दिए हुए उदाहरण में कौन सा समास है, और दूसरा समास विग्रह। समास विग्रह प्राय विभक्तियों वाले जो समास हैं उनमें पूछा जाता है, यानी तत्पुरुष समास में जो भेद हैं कारकों के आधार पर, कर्म तत्पुरुष है या संप्रदान है, करण है, ये हैं, इनमें ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें सब प्रकार के प्रश्न हैं वो शामिल किए हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि संधि व समास दोनों में अंतर क्या है, ऐसे कौन से उदाहरण होते हैं जिनमें संधि व समास दोनों होते हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं वो इसमें आप देख पाएंगे। पहला प्रश्न ये देखिए आप, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास कौन सा है? विद्यालय, मनमाना, कनफटा, भरपेट। तो कौन सा होगा? भरपेट होगा। ये भरपेट, क्योंकि इसमें भर है वो क्या है? उपसर्ग है। भर उपसर्ग है, वो चाहे पहले आ जाए और चाहे वो बाद में आ जाए। बाद में आएगा तो भी क्या होगा? तो भी अव्ययी भाव समास होगा। तो ये इनमें और देख लो, विद्यालय, विद्यालय का समास विग्रह क्या होगा? विद्या के लिए आलय, के लिए हो गया ना संप्रदान तत्पुरुष। पहला उत्तर ये करना है, दूसरा का मानना है, संबंध तत्पुरुष दूसरा उत्तर मानना है। दूसरा देखो, मन से मानना हुआ, मन से मानना हुआ, मन से मानना हुआ, ये कौन सा हुआ? कर्ण तत्पुरुष। एक नई किताब है, आधुनिक किताब है, ये उदाहरण आपको उसमें अव्ययी भाव समास में मिलेगा। जैसे मन के अनुसार, मन मानना है, उसका अर्थ उन्होंने क्या माना? मन के अनुसार। तो मन के अनुसार करेंगे तब अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पहला उत्तर मन से मानना हुआ, कर्ण तत्पुरुष मानना है। और कनफटा, कनफटा है, ये बहुव्रीहि समास है, यानी ऐसा एक साधुओं का पंथ जिनके कान फटे हुए होते हैं, तो कनफटा। फिर अगला देखो, तो इसमें भरपेट हो ही जाएगा। दूसरा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको अभ्यास है वो बहुत ज़रूरी है, और अभ्यास से ही आप सीख पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में यही प्रश्न आते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? अब ये प्रश्न आ गया, ये कुछ उलझा हुआ सा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में उलझा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें 4 विकल्प नहीं है, और 4 विकल्प नहीं है तो यहाँ इसके भेद कितने हो गए? 6। जब भी आए ना कि समास के भेद होते हैं तो समास के भेद कितने? 6 करने हैं। लेकिन अगर यह आ जाए कि मूलतः समास के भेद होते हैं तो 4। अगर यह आ जाए पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं तो भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन अगर यह आ जाए प्रयोग के आधार पर समास के भेद होते हैं तो प्रयोग के आधार पर समास के भेद 3 होते हैं, और उनके आपको भेद है वो उसमें उलझना नहीं है, उसमें बिल्कुल भी नहीं उलझना है। बस इतना ध्यान रखना है कि प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं। ये प्रयोग के आधार पर भेद वही हैं जो सामासिक पदों के भेद होते हैं, यानी कुछ सामासिक पद है वो विशेषण होते हैं, कुछ सामासिक पद है वो संज्ञा होते हैं, कुछ सामासिक पद है वो क्रिया विशेषण होते हैं। और ये जो है ना वो इसमें संश्लेषण विश्लेषण करके करते हैं। तो प्रयोग के आधार पर आ जाए तो कितने भेद मानने? 3 भेद मानने। अगर यहाँ 4 भी होता तो भी हम उत्तर क्या करते? 6, ठीक है। हिंदी में समास होते हैं तो आपको कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं करना है, बल्कि कितने भेद होंगे? 6 भेद होंगे। तीसरा प्रश्न देखो, अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु। अंशुमाली में कौन सा समास है? इसमें बताओ कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अब मान लीजिए किसी को अंशुमाली का अर्थ ना आता हो, अंशुमाली का अर्थ ना आता हो, तो देखो ये कितनी सरल बात हो गई। ये परीक्षा में लगभग आपका सही होगा। जब आपको समास का प्रश्न है, उसमें सामासिक पद है, उसका अर्थ नहीं आता हो, तो हमें कौन सा समास करना है? बहुव्रीहि समास। उत्तर सही जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं बहुव्रीहि समास को।
यानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है इन्हें तो आपको ये करना है, क्योंकि ऐसा है वो एक बार हो चुका है। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था शाखा मृग। शाखा मृग प्रश्न, शाखा मृग में कौन सा समास है? मैंने ये क्लास में बता दिया जैसे कि अगर आपको अर्थ नहीं आता हो तो आपको एक रिस्क लेनी है, और वो कौन सी है कि बहुव्रीहि समास करोगे। ये कोई नियम नहीं है, ये नहीं है कि उसमें बहुव्रीहि हो गई, लेकिन एक किस्मत साथ देती है। और इसमें आपको ये ध्यान में रख, एक लॉजिक तो हमारे पास हो ही गया कि जिसका अर्थ नहीं आता इसका मतलब अन्य अर्थ है उसका, और अन्य अर्थ है तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अब उस लड़की ने क्या है कि वो बात याद आई कि शाखा मृग है, वो तो सुनाने की बंदर का पर्यायवाची शब्द होता है। उसने सुना नहीं, ये उस समय ही प्रसिद्ध हुआ था, इससे पहले आया भी नहीं था किसी परीक्षा में, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। तो उसने बहुव्रीहि समास कर दिया, और उसने पेपर करते ही सबसे पहले फ़ोन करके एक ही यही बात पूछी, कौन सी, कि इसमें समास कौन सा है शाखा मृग में। तो मैंने कहा ये बहुव्रीहि है। बोल तब सर ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और आप ताज्जुब करोगे कि उसका पूरा पूरा सिलेक्शन हुआ। ये देखिए आप, यानी एक ही चीज ने सिलेक्शन करवा दिया। तो ये क्या है, ये संयोग की बात होती है, लक की बात होती है, और इससे हम उत्साहित होते हैं। तो ऐसी बातें हैं वो व्याकरण में हैं जो हमें समझनी है, और जिनमें ज्यादा कोई वो नहीं करना, वरना तो आप बहुव्रीहि समास हो उसमें कितने पर्यायवाची शब्द याद करोगे, ठीक है ना। लेकिन हमें तो 4 विकल्प हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है कि अगर हमें अर्थ नहीं आता तो क्या करना है, बहुव्रीहि समास करना है। लगभग सही जाएगा, हम लगभग सही तो परीक्षा पास करते हैं। एक्यूरेट अगर कोई कह दे कि आए उतने ही करने हैं तो शायद मैं ये समझता हूं कि हम में से 10% हैं, वो नीचे ही रह जाएंगे, क्योंकि हम जब फिर बाद में अनुमान लगाते हैं ना, वो अनुमान हमारा तैयारी के आधार पर सही होता है। तो ये बातें हैं वो कंपटीशन की हैं। तो यहाँ का अंशुमाली है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, और ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, उत्तर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। हाँ, अंशुमाली, ठीक है। अंशु माने किरण, किरणों की है माला जिसकी। किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? मेघनाद, ये नाथ नहीं होता, नाद होता है। सप्ताह है, हस्तलिखित, यश प्राप्त। तो इसमें बताओ आप बहुव्रीहि समास वाला कौन सा होगा? मेघनाद। किसी का भी अगर पर्यायवाची शब्द हो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में आपको एक बात बताई थी कि योगरूढ़ शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। मेघनाद है वो इंद्रजीत की विशेषता है। इसका दूसरा नाम क्या था? इंद्रजीत था। ये तो पता है ना कौन था मेघनाद? रावण का बेटा था, भाई नहीं था। हाँ, क्योंकि हमारा ये नॉलेज है वो बहुत कमजोर है। हाँ, तो मेघनाद रावण का बेटा था, और मेघ के समान उसका नाद था, उसकी गर्जन थी, इसलिए वो उसकी विशेषता बता रहा है। एक ही शब्द में विशेषता बताए, वो क्या है? बहुव्रीहि समास है। तो ये हो गया। सप्ताह में द्विगु समास है, हस्तलिखित में कर्ण तत्पुरुष है, हस्त से लिखित, और यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, ये किस में आएगा? कर्म तत्पुरुष में। सारे विकल्प हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये धैर्य की बात है। कुछ है ना वो सारे, ये 50 प्रश्न इसमें हैं, शायद आज 50 प्रश्न है। तो 50 प्रश्न है, उनको कई है वो तसल्ली से देख भी नहीं पाते कि होगा कोई, और कुछ है ना वो पोस्टपोन इसलिए कर देते हैं कि परीक्षा में देख लेंगे, अभी तो कोई परीक्षा तो है नहीं। तो ये ना, जब भी आपको प्रश्न मिले और आपको उस टॉपिक का पता हो, तो आप जितने अधिक प्रश्न सोल्व करोगे उतना ही परीक्षा में फायदा होगा। आपको खुद को प्रश्न सोल्व करने हैं। किस शब्द में कर्मधारय समास है? रणवीर, दुष्चरित्र, विचार मग्न, सिर दर्द में कर्मधारय समास है। ये देखिए आप, तो कौन सा उत्तर होगा बताएं? कौन सा होगा? हाँ, 2 नंबर, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र होगा। यह आपको बताया हुआ है कि इस तरह के जो उपसर्ग होते हैं जिनका अर्थ अच्छा या बुरा, या बड़ा या छोटा, या आधा या पूरा, ऐसे अगर उनका अर्थ है तो वो अव्ययी भाव समास में नहीं लेंगे, बल्कि हम कर्मधारय समास में लेंगे। तो दूर, दुस, दू है, ये जहां भी आए वहां ज्यादातर है वो क्या होगा? अगर वो किसी का की विशेषता नहीं बताता है, तो विशेषता बताने का मतलब वो किसी का नाम नहीं है अगर, तो क्योंकि वरना बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे दुशासन है, तो दुशासन है वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, उसमें भी दुष्य है, उपसर्ग तो दुष्य है ना।
लेकिन आपको ये याद रखना है कि दुस और दूर है, और इसका अर्थ अगर बुरा हो और वो अर्थ अगर हम करते हैं तो कौन सा समास होगा? कर्मधारी। तो इसमें कर्मधारी समास है। रणवीर में कौन सा है? रण में वीर, अधिकरण तत्पुरुष। दानवीर, दान में वीर। और विचार में मग्न, अधिकरण तत्पुरुष है। सिर में दर्द, अधिकरण तत्पुरुष है। बाकी तीनों है वो अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण है। फिर अगला देखो, अंधकूप में कौन सा समास है? अंधकूप में कौन सा समास है? अंधकूप में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, कर्म धारये, द्वंद्व। तो ये देखिए, अंधा है जो कूप, अंध है जो कूप, या अंधेरा है जिस कुएं में, तो ये अंध है वो कूप की विशेषता बताता है। और इस दृष्टि से ये क्या होगा? कर्मधारी समास होगा। अगर कर्मधारी नहीं आए और अगर बहुव्रीहि हो तो पहले ये एक ऐसा कुआं विशेष होता था जो किसी को भी, जैसे राजा होते थे या रजवाड़े जो हैं, उनमें अगर उनका ही आदमी कोई गलती कर देता था तो उनको सजा दी जाती थी। उनको सजा देने के लिए अंधकूप में भेज देते थे। उनसे कोई मिलता नहीं था और उसमें अंधेरा ही अंधेरा होता था, अंधेरा डराने वाला होता था, उसको अंधकूप कहते थे। तो दूसरा उत्तर बहुव्रीहि समास करना है। लेकिन यहां कौन सा है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस क्रम में कारण तत्पुरुष समास नहीं है? कारण तत्पुरुष, ईश्वर प्रदत्त, गृह आगत, हस्तलिखित, भूखमरा। तो कौन सा होगा? गृह आगत। गृह को आगत, गृह को आगत, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, हस्त से लिखित, भूख से मरा हुआ, ये सब है वो कारण है। अन्य अन्य है वो तीनों है वो कारण है। तो इसलिए करण तत्पुरुष है। गृह आगत है, इसमें एक तो है गृह को आगत। लेकिन मान लीजिए आप यहाँ आए और आपको मैं कहूँ कि आप गृह आगत हैं, तो आप कहाँ से आए? घर से। तो गृह से आगत, तो उसमें अपादान तत्पुरुष भी होता है। अपादान तत्पुरुष के लिए भी आपको तैयार रहना है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? ये समास विग्रह का प्रश्न दे दिया। नीली है जो गाय, नील गाय। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। नो है जिसमें विधियां, नव विधि। कौन सा समास विग्रह है? उसके सामने जो सामासिक पद है, ये तो पता है ना, ये तो है समास विग्रह और ये है सामासिक पद। ये सुमेलित कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ये नीली है जो गाय, ये तो नील गाय होती है। 3 नंबर क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, ये भी सही है। तो यहां तो कोई तो होगा फिर। तो ये देखो, नो है जिसमें विधियां, तो वो नव विधि नहीं होती है। ये देखिए आप, नव विधि, नव विधि का मतलब नई है जो विधि। नव का अर्थ यहां नई है, नई है जो विधि। अगर ये नव निधि होता और निधियां होता तब सही होता, नव निधि, क्योंकि 8 सिद्धि और 9 निधियां होती हैं, ये समूह प्रसिद्ध है। तो 9 विधियों का कोई समूह थोड़ी है। इसका मतलब नव का अर्थ नया है, तो नव विधि है, ये सही नहीं है। अगर ये नव निधि और यहां निधियां होता है कि 9 है निधियां जिसमें, तो नव निधि, ये नव का अर्थ है वो नया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है कि नव को आप नो के रूप में लोगे या नए के रूप में लोगे। बाकी सब सही है। किस क्रम में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? सिंह वाहिनी, हिरण्यगर्भ, वसुंधरा, देशवासी। तो ये देखिए, बहुव्रीहि समास कौन सा नहीं है? देशवासी नहीं है, देश का वासी, देश का वासी। इसमें आपको 3 शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो वासी होता है, एक वास होता है, एक आवास होता है। तीनों में आप ध्यान रखें। ये के लिए आएगा, जैसे छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, ये तो के लिए है। और वास है ये
ज्यादातर इसमें किसका प्रयोग होगा? में होगा। जैसे वनवास तो वन में वास, अज्ञातवास अज्ञात में वास, वासी होने पर काके की होगा। ये जो काके की है ना, इसमें कई दिक्कत में देश में रहने वाला या ऐसे कर देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास इसका प्रूफ भी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, तो हम उस देश के वासी, देश के वासी है तभी क्या होगा? देशवासी होगा। तो इसमें काके की करना है। केवल जो वास है ना, इसमें रनिवास है, इसमें में नहीं करना है। ये रानियों के लिए वास होता है, रानियों के लिए वास। रनिवास में वास होने पर भी के लिए नहीं आएगा, बल्कि इसमें में आएगा। बाकी सब सही है, ठीक है। तो यहां देशवासी हो जाएगा। ये तीनों बात समझ में आ गई ना आपके? वासी, वास और आवास। वासी का मतलब काके की, ठीक है ना। की तो नहीं आएगा, का या के आ सकते हैं। देश का वासी, देश के वासी, ठीक है। और वास है ना, इसमें में आएगा। जैसे अज्ञातवास, अज्ञात में वास। और आवास है, ये सब में के लिए आएगा, ठीक है। आवास की जगह चाहे आलय हो, आलय भी तो आवास ही होता है, आगार भी क्या होता है? आवास ही होता है। इनमें सब में क्या आएगा? के लिए। क्या? ये देखो, सिंहवाहिनी कौन होती है? दुर्गा होती है। और हिरण्यगर्भ, हिरण्य है गर्भ में जिसके, किसका पर्यायवाची शब्द है? हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा का। और ये वसुंधरा, पृथ्वी का। ये तीनों जो हैं वो तो बहुव्रीहि समास हैं। ये तीनों किसी न किसी की विशेषता बताते हैं एक शब्द के रूप में, ठीक है। वज्रदेह में कौन सा समास है? वज्रदेह है, द्वंद्व है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। वज्रदेह है, हाँ, वज्र के समान देह है। ऐसे जो है दो शब्द देख लिया करो कि वज्र और देह दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों की तुलना की गई है। जहां तुलना की जाती है वहां कर्मधारय समास होता है। वहां क्या होगा? कर्मधारय समास। दोनों पदों को देख लेना चाहिए। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। नेक्स्ट देखो, किस शब्द में द्विगु समास है? दोपहर, नीलकंठ, कनफटा, मंदबुद्धि। तो कौन सा होगा? दोपहर, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा है जिसमें पहला पद संख्यावाची है। द्विगु समास वो होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और दोनों पद मिलकर के प्रसिद्ध समूह का द्योतक हो, ठीक है। बाकी नीलकंठ है, इसमें दो समास हो सकते हैं, लेकिन पहला उत्तर बहुव्रीहि करना है। नीलकंठ है वो शिव और मोर का पर्यायवाची शब्द है। और नीले हैं जो कंठ, या नीला है जो कंठ, तो नीला है जो कंठ, ये अगर समास विग्रह करेंगे तो कर्मधारी होगा। लेकिन पहला उत्तर आपको क्या करना है? बहुव्रीहि। दूसरा देखो, कन फटा, ये अभी आ गया। और मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, ये कर्मधारी समास है, विशेषण और विशेषता के रूप में। हाँ, नहीं, बहुव्रीहि आपको नहीं करना है। बहुव्रीहि है वो बाद में करना है, लेकिन बहुव्रीहि पूछेंगे नहीं, द्विगु ही पूछेंगे इसमें। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? कौन सा होगा? धड़ाधड़ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। धड़ के बाद धड़, ऐसी आवाज, या धड़ की आवाज के बाद में धड़ की आवाज, धड़ाधड़। ऐसे तड़ातड़, ऐसे ये बताया कि इस मोड का कोई भी प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है? अव्ययी भाव समास करना है। अव्ययी भाव समास में तीन प्रकार के उदाहरण होते हैं। पहला उदाहरण जिसमें पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो। दूसरा उदाहरण जिसमें दूसरा पद अव्यय हो। और तीसरा ऐसे शब्द जिनमें एक ही शब्द दो बार आ जाए, यानी द्विरूक्त शब्द हो या पुनरुक्त शब्द हो। एक ही शब्द दो बार आ जाए, तो इसमें एक ही शब्द वो दो बार आ गया और ये अव्यय का भाव देता है। इसका कोई भी बहुवचन या स्त्रीलिंग नहीं होगा। फिर अगला देखो,
किस क्रमांक में समास का विग्रह सही नहीं है? भयाकुल, भय से आकुल, रसोई के लिए घर, घन और श्याम, महान है जो पुरुष। हाँ, तो इसमें कौन सा होगा? सी होगा। ये घन और श्याम नहीं है, बल्कि इसमें दो प्रकार के समास होते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें बहुव्रीहि समास भी होता है और कर्मधारय भी होता है। कर्मधारय यानी ये उल्टा है कि श्याम है जो घन, श्याम है वो विशेषता है काला, और घन मानी बादल, तो श्याम है जो घन, ये हो गया। और दूसरा है ना वो बहुव्रीहि समास है, वो कैसे समास विग्रह करेंगे? हाँ, कि श्याम जो घन के समान, यानी जो घन के समान श्याम है वह है, यानी कृष्ण, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें दो समास हैं, कर्मधारय है और बहुव्रीहि समास है, दोनों विकल्प में कभी नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? निडर, लंबोदर, तुलसीकृत, सज्जन। निडर, लंबोदर, तुलसीकृत, सज्जन, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो कौन सा होगा? तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। कौन सा तत्पुरुष है ये? कौन सा है? करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष है। निडर है, ये अव्ययी भाव समास है। दूसरा उत्तर बहुव्रीहि समास है, जो डर से रहित है। लंबोदर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। सज्जन, सत्य है जो जन, कर्मधारय समास है। कर्मधारय अगर नहीं आए तो बहुव्रीहि उत्तर हो सकता है, क्योंकि सज्जन है वो विशेषता बताने वाला शब्द है। अन्य में कौन सा समास है? अन्याय। अन्याय में कौन सा समास है? आप बताओ। ए उपसर्ग आ गया ना, इसलिए नए तत्पुरुष होना चाहिए था, न्याय नहीं। लेकिन नए तत्पुरुष है वो उत्तर नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है ना। ऐसी स्थिति में हम उत्तर क्या करें, ये बड़ी समस्या है हिंदी में। हाँ, अन्याय, न्याय नहीं, तो फिर बनावट के आधार पर करेंगे, शब्द की बनावट क्या है? तो शब्द की बनावट है वो हमें ये बताती है कि अव्ययी भाव समास है। तो इसमें कौन सा करना है? अव्ययी भाव समास करना है, ठीक है। फिर अगला देखो, अव्ययी भाव नहीं है तब तत्पुरुष करना है, क्योंकि वो नए तत्पुरुष है, वो तत्पुरुष का भेद तो हो ही गया ना। सिर दर्द का समास विग्रह है, हाँ, तो सिर का दर्द नहीं होगा, बल्कि सिर में दर्द। हालांकि कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि दोनों ही सही हैं, तो ऐसे प्रश्न है वो भी कम पूछते हैं, लेकिन हमें जो ज्यादा मान्य है वो ध्यान में रखना है, सिर में दर्द। नेक्स्ट देखो, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। भूल चूक, माता पिता, कपीश्वर, भला बुरा। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। भूल चूक, माता पिता, कपीश्वर, भला बुरा, तो कौन सा नहीं है? कपीश्वर नहीं है। इसमें संधि भी है, कपी, कपी में मात्रा छोटी लिखें, ईश्वर, कपीश्वर। कपीश्वर किसका पर्यायवाची शब्द है? बहुव्रीहि समास है। कपियों का है जो ईश्वर, बंदरों का है जो ईश्वर, तो कौन था? सुग्रीव या फिर हनुमान, सुग्रीव या हनुमान। बाकी द्वंद्व समास के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखो, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा होगा? बहुव्रीहि। चंद्र है शिखर पर जिनके, चंद्रशेखर, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे चंद्रमौली हो, चाहे चंद्रचूड़ हो, सब में क्या होगा? ये शिव के पर्यायवाची शब्द है, बहुव्रीहि समास होगा। फिर अगला देखो, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव, तत्पुरुष समास। पंचवटी, ग्रंथ रत्ते, गृहागत, तो तत्पुरुष समास किसमें होगा? गृहागत में। पंचवटी, महादेव, ग्रंथ रत्ते, गृहागत, तत्पुरुष समास बताना है।
इनमें दोनों में ये दो उत्तर हैं, दोनों में तत्पुरुष है। ग्रंथ में रत्य, वैसे ये ग्रंथ में रत्य तो ये तो होगा अधिकरण तत्पुरुष, और गृह आगत है ये क्या होगा, कर्म तत्पुरुष। बाकी ये दोनों पंचवटी है, इसमें दोनों होते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास। और महादेव है, इसमें भी दोनों हैं बहुव्रीहि और कर्मधारय समास। महान है जो देव, शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो पहला उत्तर बहुव्रीहि करना है महादेव। फिर अगला देखो, दो उत्तर हो गए ना, तो प्रश्न, ये प्रश्न क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने पर आप आनंद महसूस करते हैं क्या, नुकसान है? जिसका गलत हो वो आनंदित होता है। ये देखिए आप, हाँ फिर बाद में क्या है कि जैसे पेपर जिनके खराब हो गए हैं तो वो पूछते हैं हाँ कि सर और डिलीट को नहीं हो सकेंगे महीने 10 एक और हो जाए जना तो बोल ठीक रह जाए, क्योंकि फिर वो रिजल्ट है ना वो इधर उधर हो जाता है। ऐसे बहुत सारा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रिजल्ट जो अभी आए हैं उनमें जो कट ऑफ है उसमें आ रहे हैं आंसर की के अनुसार, लेकिन फिर भी उनका नंबर नहीं आया, वो कॉल नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जो सही प्रश्न थे वो डिलीट हुए हैं, उनके प्रश्न सही थे वो 2-3 डिलीट हो गए, और ये परिणाम इसलिए हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे अभी सेट का रिजल्ट आया, सेट का रिजल्ट आया, आप में से भी दिए कि किसी ने दी थी क्या परीक्षा सेट की? हाँ, तो सेट में जो है ना वो जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी और अच्छा पेपर हुआ था, और जिनकी तैयारी अच्छी थी साहित्य की और काव्य शास्त्र की, उन सब का हुआ है। सबके फोन मेरे पास आए हैं, उन सब का हुआ है। यानी ये सारे के सारे जो हैं वो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिक ही सेट और नेट है वो हो जाती है। बस थोड़ा सा क्या है कि आपको थोड़ा डाइवर्ट होना पड़ता है। जैसे इसमें तो हम व्याकरण पर इन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसमें हमें दूसरे जो टॉपिक्स हैं, दूसरे जो पोर्शन है उनको ज़्यादा वेटेज देना पड़ेगा। बस इतना सा काम करना है, और बाकी पूरा नहीं पढ़ना है। तो देखो सेट में देखो कितनी किताबें थी, बहुत सारी किताबें थी, ठीक है ना। एक लड़की मेरे पास आई कि सर अब 20 दिन ही बच्चे हैं, तो 20 दिन में जो है ना ये किताबें पढ़ी नहीं जा सकती। तो मैंने उसको एक ही सलाह दी कि ये कहानी और उपन्यास ये जितने भी लिख रखे हैं ना, निबंध हो रही है, केवल आपको इनके राइटर याद रखने, फिर 2-3 प्रश्न ही बाहर आएंगे। ऐसा ही हुआ, यानी वो जो आप अगर राइटर याद रख लेते हो ना तो भी ठीक है। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ने का कई बार नुकसान होता है। जब सिलेबस बहुत वाइड हो उस समय हमें सेलेक्टेड स्टडी करनी है, लेकिन जब सिलेबस कम हो तो काफ़ी डिटेल्ड स्टडी करनी है। ये परीक्षा का नियम होता है। तो ये बहुत सारे है ना उनके सेट हो गए। अब कई है ना, एक लड़की है ना तो उसने तो बोले सर मैंने सेट की तैयारी नहीं की, मैंने सेट की एक दिन भी तैयारी नहीं की, केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी, और मैं ज़िंदगी में सबसे अधिक आज प्रसन्न हूँ कि मेरा जो है ना वो इसमें नंबर आ गया, कि सेट है वो मेरी सेट क्लियर हो गई। तो और उसकी तैयारी नहीं की। तो ये, और उसने बताया कि मैंने कहा कि इतने आनंदित होने का कोई दूसरा कारण भी हो सकता है, क्योंकि लड़कियों का कारण तो मैं जानता ही हूँ। तो बोले सर है दूसरों कारण भी। बोलो मेरे सागाड़ी हमारे गाँव की एक लड़की है, तो वह बोले बहुत पढ़ी, और बोले तो सेट की तैयारी करी, अरबी को कोनी हो, तब वो ज़्यादा आनंदित थी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये कुछ कई कारण होते हैं। तो यहाँ देखिए आप, चरण कमल पद में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय द्विगु, तो कौन सा होगा, कर्मधारय। चरण के, ये देखो चरण कमल, तो कमल रूपी चरण या कमल के समान चरण। अब ये के समान भी नहीं आया, रूपी भी नहीं आया। अब बताओ आप इसका समास विग्रह, समास विग्रह में इन चीजों का ध्यान रखना है। अब यहां दो आ गए, एक तो या इन चीजों पर तो कोई ध्यान नहीं देता, इनको कोई सुनता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं। जैसे ये देखो कमल जैसा चरण, एक तो ये विकल्प आ गया। दूसरा है वो ये आ गया कमल जैसे चरण। बताओ कौन सा उत्तर करोगे? क्योंकि चरण आ गए तो दोनों ही। अगर मान लीजिए उसके एक पैर है ही नहीं तो वो कभी भी कमल के समान नहीं हो सकता। इनका दो का ही महत्व है, आंखों का है, कानों का है। एक कानू बुच्चो होता है, दूसरों को तो ही बुड्ढो हो, किसी सुंदर हो, उसका कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं होता। तो ये दो के जोड़े के रूप में होते हैं।
तो ऐसे ही जो है ना, वो जैसे पति पत्नी है, उनमें से एक चाहे कितना ही अच्छा हो, वो जोड़ा अच्छा नहीं होता, और ये जोड़े के रूप में होते हैं, और जोड़े के रूप में होते हैं तब बहुवचन करना है हमें। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुवचन करना पड़ेगा। बहुवचन का रूप करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे होगा। जैसे नयन है, उसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, जैसे। जैसे कमल नयन, तो कमल जैसे नयन। ये समास विग्रह में आपको ध्यान रखना है। प्रश्न वही आते हैं, बस हम फालतू पढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? राम लक्ष्मण है, राम और लक्ष्मण। सर्प नकुल, इसका क्या अर्थ हुआ? सर्प मानी सांप, नकुल मानी नेवला। नकुल है वो तत्समय, नेवला तद्भव है, तो सर्प और नकुल। वाणी विनायक, वाणी और विनायक। वागवीर, ये इसमें संधि भी है, ये देखो, वाक में वीर, वाक में वीर। तो इसमें पूछा क्या है, द्वंद्व समास नहीं है, तो किस में नहीं है, वाक वीर में नहीं। बाकी सब में दो दो हैं, राम और लक्ष्मण, सर्प और नकुल, वाणी और विनायक। वाणी सरस्वती को कहते हैं। वाणी किसका पर्यायवाची शब्द है, सरस्वती का। वीणा पाणी भी है, तो वाणी भी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास नहीं है। नीरस प्रतिदिन देशभक्ति यथा रुचि, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें नीर उपसर्ग है, ये देखिए नीर जोड़ रस या नी है जोड़ रस। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, यथा रुचि में यथा उपसर्ग है, तो कौन सा है, देशभक्ति। देशभक्ति, देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष है, देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष। और अगर ये देश भक्त होता है तो संबंध तत्पुरुष होता है, देश का भक्त, देश का भक्त। नेक्स्ट देखो, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कौन सा बनेगा, विशेषण और विशेष। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ये सैद्धांतिक प्रश्न है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो कौन सा बनता है, कर्मधारय। उपमान और उपमेय के योग से भी बनता है, तो विशेषण और विशेष्य के योग से भी बनता है। हो गया। अब फिर अगला देखो, कुछ है ना, वो तो अब क्या करेंगे, बस अपना ये मोबाइल है ना वो बंद कर देंगे। ये प्रश्न तो बोला ही, कोई दो चार ही होता जो तो देख लेता। मैंने ट्रायल किया कई बार कि जैसे कई बार 10 प्रश्न ही देते हैं ना, तो उसको बहुत ज़्यादा देखते हैं, और अगर प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम देखते हैं, यानी उसका जो टाइमिंग है वो बहुत कम आता है। क्योंकि कंपटीशन है बस जीसोरे की चीज़ को नहीं, न पढ़ाने वाले के लिए न पढ़ने वाले के लिए। हाँ, यानी कोई नहीं चाहता कि मैं कंपटीशन की किताब में वो पढ़े ही जाऊँ, और जो चाहता है उसका सिलेक्शन भी होता है। तो ये क्या है कि आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्वामी रामदेव कहते हैं ना, बाबा रामदेव, वो बात ध्यान में रखनी है। और वो कौन सी, वो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे अच्छे काम नए इच्छा होने पर भी करने चाहिए, और बुरे काम है वो इच्छा होने पर भी नहीं करने चाहिए। बस ये जिंदगी का उसूल है, अच्छे काम इच्छा न होते हुए भी करना चाहिए, यानी बिन जोरामर्दी करो। ठीक है, चाहे पढ़ने की अपनी इच्छा को नहीं, जोरामर्दी पढ़ो, आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है। और जैसे मोबाइल देखना है आपको, उसमें गेम देखने और है, उसकी आपकी इच्छा है, लेकिन आप वो काम नहीं करें, तो ये चीज़ जो अपना लेता है वो जिंदगी में सफल है। कंपटीशन में तो, कंपटीशन तो एक छोटी सी बात है, कुछ है ही नहीं। अंधविश्वास में समास है, अंध है जो विश्वास या अंधा है जो विश्वास, तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय। अंधकूप है वैसे ही अंधविश्वास हो गया। फिर अगला देखो, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? हवन सामग्री, हवन की सामग्री, घृत पका, घृत से पका हुआ, सभा पंडित, सभा का पंडित, अहरनिश, अहन और निश। ये अहन है वो
वैसे ही है, लिखा हुआ इसको मैं सही लिख देता हूं, एहन, ने आधा है। इसमें बताओ आप, देखो हवन के लिए सामग्री, इसमें तो क्या आएगा, के लिए। सारे विकल्पों को जानना बहुत जरूरी है। दूसरा देखो, घृत से पका हुआ नहीं, घृत में पका हुआ, घृत में पका हुआ, से थोड़ी पकता है, में पकता है, घी में ही तो पकता है। दूसरा देखो, सभा में पंडित, सभा का पंडित नहीं, सभा में पंडित, ये कुछ हमें कम जचता है, लेकिन जचाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और दूसरा देखो, अहन और निशा, तो ये सही है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अहन और निशा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। फिर अगला देखो आप, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, नवग्रह, गांठ कर, महात्मा, आमरण। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? आमरण हो जाएगा। ये कोई शब्द नहीं होता है, निरर्थक है, तो निरर्थक शब्द है वो भी विकल्प में दे सकते हैं। नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु, नौ ग्रहों का समूह है नवग्रह है। ये नव का अर्थ यहां नौ है, इसलिए द्विगु होगा। महात्मा कर्मधारी समास, महान है जो आत्मा, या महान है जिसकी आत्मा। फिर अगला देखो, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको कहते हैं, ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं, तो उसको कौन सा कहेंगे? द्वंद्व समास। दोनों पद समान रूप से प्रधान हो। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और विकल्पक द्वंद्व, ये 3 इसके भेद होते हैं। अगला देखो, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? यथाक्रम, क्रम के अनुसार, अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार, कौन सा होगा? मंत्रियों की परिषद है, के लिए नहीं आएगा, की आएगा, संबंध तत्पुरुष है इसमें, बाकी सब सही है। ठीक है। क्रम के अनुसार, यथाक्रम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। और अधमरा में कर्मधारय, इसमें कौन सा है? कर्मधारय। और पंचपात्र में द्विगु समास, पंचपात्र में कौन सा है? द्विगु समास। नेक्स्ट देखो, ये देखिए, अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम व तृतीय पद प्रधान होता है। तो आपको ये देखना है, अधिकरण तत्पुरुष है तो तत्पुरुष में जो होगा वही अधिकरण में होगा, तो इसमें दूसरा पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान होता है। यानी भेद में अगर आए तो प्रधानता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कर्म तत्पुरुष में पूछ लेते, चाहे किसी में पूछ लेते, दूसरा पद प्रधान होता है। और अन्य 2 ऐसे कौन से समास हैं जिनमें भी दूसरा पद प्रधान होता है? कर्मधारय और द्विगु समास। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों हैं? किस शब्द में समास और संधि दोनों है? यज्ञशाला नहीं है, यज्ञ के लिए शाला केवल सामासिक पद है। दूसरा देखो, स्वधर्म, स्व का धर्म, ये स्व संस्कृति पूछा हुआ है पहले, स्व संस्कृति, इसमें संबंध तत्पुरुष है, स्व की संस्कृति। जलोष्मा, इसमें संधि और समास दोनों है, जल जोड़ उष्मा, संधि विच्छेद करो, जल के बाद में उष्मा लिखो, कैसे लिखोगे? यही तो संधि है। ऊ बड़ा लिखोगे या छोटा? बड़ा आएगा।
उष्ण में छोटा आएगा और उष्मा में बड़ा आएगा। हाँ, ये जो चीजें हैं कुछ तो सुधरा, यानी सुधरना बहुत जरूरी है। जितना अभ्यास करोगे उतना ही निखार आएगा। तो इसमें जलोष्मा उत्तर होगा, ठीक है। पंकज, इसमें क्या समास विग्रह देखो, जल उष्मा, जल की उष्मा, जल की उष्मा, उष्मा मानी ताप, जल की उष्मा। जैसे जलोर्मी है, जल की ऊर्मी, समन तत्पुरुष समास होता है। यज्ञशाला में संप्रदान तत्पुरुष, यज्ञ के लिए शाला। स्वधर्म, स्व का धर्म, संबंध तत्पुरुष। और पंकज, इसमें आपको बहुव्रीहि समास करना है या पहला उत्तर आ जाए तो उसमें बताओ तत्पुरुष समास में कौन सा भेद है। पंकज, हाँ, उपपद तत्पुरुष। कौन सा है? उपपद तत्पुरुष। बस इंटरेस्ट नहीं लेते लोग, देखते नहीं इसको बिल्कुल भी, न सब्सक्राइब करते न शेयर करते, कहना ही छोड़ दिया। करोगे कि आप तो अभी से कर दो, अभी कर दो शेयर। बहुव्रीहि समास का उदाहरण निम्न में से है। त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव, धर्मवीर। देखो होता तो त्रिफला भी है, लेकिन इनमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो सबसे सही है वही उत्तर माना जाता है। यू आर टू चूज द बेस्ट अल्टरनेट। आपको बेस्ट अल्टरनेट है वो चूज करना है। तो यहां आप देख रहे हो कि त्रिफला है, वो द्विगु समास का भी उदाहरण है। तो इसमें द्विगु समास ही पहला उत्तर होता है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। तो ये हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा है? अव्ययी भाव। और धर्म में वीर, अधिकरण तत्पुरुष। अभ्यास करना पड़ेगा समास का। अभ्यास में समास है वो सबसे टिपिकल टॉपिक माना जाता है। अब ये देखो, आप जैसे आपने पढ़ा तो आप संधि नहीं करोगे तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। इसमें हमें संधि करनी है। उन्नत जोड़ अवनत परस्पर विलोम होते हैं। में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? उन्नत या अवनत? तो कौन सा होगा? द्वंद्व। द्वंद्व में कौन सा होगा? विकल्पक। विकल्पक द्वंद्व, क्योंकि दोनों परस्पर विपरीतार्थक है, उन्नत और अवनत। फिर नेक्स्ट देखो, किस विकल्प में समास का सही प्रयोग हुआ है? कुछ है ना वो प्रश्नों को तो पढ़ा ही नहीं मानते, जबकि अल्टीमेटली हमें करने क्या है? प्रश्न ही करने, प्रश्नों के उत्तर देने। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सोल्व किया करो, किसी भी किताब से, गाइड से, जो भी है। लेकिन एक गलत अडोप्शन मत कर लेना बस, क्योंकि आजकल जो बाजार में किताबें आई हुई हैं उनमें बहुत सारों के उत्तर हैं वो गलत हैं या प्रश्न ठीक नहीं है। बेकार के प्रश्न सोल्व करोगे तो भी फायदा नहीं होगा। तो इसमें देखिए आप, रामकृष्ण बहुव्रीहि समास, समास का सही प्रयोग हुआ है। यमुना तट करण तत्पुरुष, भला मानस द्विगु समास, कनकलता कर्मधारी समास। सोचकर बताएं उत्तर। ये देखो, राम कृष्ण, तो राम और कृष्ण ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसमें तो और आता, तो ये द्वंद्व का उदाहरण है। यमुना तट, यमुना का तट, तो ये संबंध तत्पुरुष होता, संबंध तत्पुरुष। भला मानस, भला है जो मानस, ये कर्मधारी होता। और एक कनकलता, ये कर्मधारी है ही। ये देखो, कनक के समान लता या कनक जैसी लता, ये कर्मधारी वाला ये सही, बाकी तीन गलत है। नेक्स्ट देखो, किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास पूछा है। यथाशक्ति, शिवार्पण, खगेश, पंचपाल। कौन सा होगा? शिवार्पण होगा। शिव के लिए अर्पण, शिव को अर्पण, या को का के लिए अर्थ ही है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। खगेश में बताओ,
खगेश किसका पर्यायवाची शब्द है? गरुड़ का। किसका है? गरुड़ का है। खगेश्वर, पक्षियों का राजा कौन होता है? गरुड़ होता है। तो खगेश्वर, खगेश, तो खगेश है वो गरुड़ का पर्यायवाची शब्द है, बहुव्रीहि समास होगा। पंचपाल द्विगु समास है, 5 पालों का समूह है। बलिवेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? ऐसे प्रश्न भी सीधे पूछ लेते हैं। करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। बलि के लिए वेदी, बलि के लिए वेदी, तब कौन सा होगा? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष होगा। अर्थ लगाकर देख लो बच्चा लोग, बलि से वेदी जच नहीं रहा है, ये भी से जच नहीं रहा है, बलि की वेदी भी नहीं होगा, बलि के लिए वेदी। वेदी एक स्थान विशेष का नाम, वैसे वेदी अलग अर्थ भी होता है। वेदी बनाते हैं ना अपन, ऐसे बनाते हैं, वेदी नहीं बनाते क्या? यज्ञशाला के लिए और है, तो वो बनाते हैं, वो है। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? चार मास का समाहार चतुर्मासिक, हस्त द्वारा लिखित हस्तलिखित सही है। विवाह से इतर विवाहेतर, भय से आक्रांत भयाक्रांत, तो कौन सा होगा? ए। ये चतुर्मास ही होता है, चतुर्मास, चतुर्मासिक नहीं होता। अगर इक होता तो ये चातुर्मासिक शब्द होता। शब्द भी क्या होता? चातुर्मासिक, 4 मासों से संबंधित। ठीक है, बाकी सही है। भय से आक्रांत है, इसमें तो कर्ण तत्पुरुष है, और विवाह से इतर है, इसमें अपादान तत्पुरुष है। हस्त द्वारा लिखित है, कर्ण तत्पुरुष। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, रेखांकित पद में कौन सा समास है? रेखांकित किया नहीं गया है, अभी मैं करता हूं। ऐसे आपने कैसे बता दिया? हो सकता है पाणिनि को किया और रेखांकित। ठीक है, तो यहां ये अष्टाध्यायी को रेखांकित कर रहा हूं, ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब बताओ रेखांकित पद में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो ये अष्टाध्यायी पुस्तक के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो बहुव्रीहि समास होगा। पाणिनि में भी बहुव्रीहि समास होगा। पणिन जोड़ ई, पणिन जोड़ ई, पाणिनि, छोटा ई प्रत्यय होता है पाणिनि में। अष्टाध्यायी अकेला अगर शब्द आ जाए तो द्विगु समास भी होता है। निम्न में से किस पद का विग्रह उचित नहीं है? लूटम लूट, लूट के बाद लूट, ये तो सी। पोलम पोल, पोलने के बाद पोलना। सप्रसंग, प्रसंग के सहित। सावधान, अवधान के साथ। सपत्नीक, पत्नी के सहारे। कितने नंबर होगा? 4 नंबर। पत्नी के साथ होगा, सपत्नीक, के सहारे नहीं। ठीक है ना? आजकल ये समास विग्रह एकदम बिल्कुल सही मानना चाहिए, पत्नी के सहारे ही होता है, पत्नी के साथ नहीं। तो ये इसमें अब लेकिन इसके अनुसार गलत करना है आपको। लूटम लूट है, इसमें अव्ययी भाव समास है। सप्रसंग, सावधान, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। इनमें सब में अव्ययी भाव समास है। फिर अगला देखो, निम्न में से संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। मतदाता, रंग भेद, कन्यादान, मुनि श्रेष्ठ। मतदाता, मत का दाता, रंग का भेद, कन्या का दान, मुनियों में श्रेष्ठ। ये मुन्नी एक ही नए है, शुद्ध कर लें इसको, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। इसमें संस्कृत में तो उल्टा भी करते हैं, कर्मधारय समास में भी लेते हैं इसको। श्रेष्ठ है जो मुनि, श्रेष्ठ है जो मुनि, लेकिन हिंदी में वो दूसरा उत्तर मानना है, पहला नहीं मानना है। नेक्स्ट, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। रेखांकित पद में कौन सा समास है? रत्नाकर को रेखांकित कर रहा हूं मैं। रेखांकित किसको कर रहे हैं? रत्नाकर को।
तो रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। अनिल मानी हवा होता है या आग होता है? वो अनल है। हाँ, तो अथान तो अनिल है ना, अनिल मानी हवा। अनिलियो भाग्य बहुत जोर को है, बस हवा की तरह, ये याद रखना है। अनिल मानी हवा। रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो रत्नाकर है वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए क्या होगा? बहुव्रीहि। अगर आपको रत्नाकर का अर्थ नहीं आया है तो बताओ प्रश्न सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, एकदम से करेक्ट जाएगा। ज्यादा भाई फालतू लोग पढ़ते हैं, उसका कोई मेरे पास इलाज नहीं है। बाकी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हम भी बहुत से जो टॉपिक हैं वो गहराई से पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं, उतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फुर्सत के समय में पूरा पढ़ना चाहिए। और जब परीक्षा हो तब इम्पोर्टेंट, लेकिन ये पता तो होना चाहिए ना कि इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो ये सारा जो है वो जैसे आपको पढ़ाया गया है या जीएस हिंदी क्लासेज ऐप है उस पर पढ़ाया गया है, उसमें केवल काम की चीज़ें ही पढ़ाई गई हैं। चाहे उसमें आप जो जिन्होंने कोर्स लिया है उनके कमेंट्स देख लें, बॉक्स में सब ने कमेंट्स कर रखे हैं। तो कहने का मतलब है कि टीचर वो अच्छा जिसका पढ़ाया हुआ परीक्षा में आ जाए, हमें उसकी विद्वता से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो कितना फास्ट बोलता है, कैसे कपड़े पहनता है, कितना सुंदर है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इन बातों का कुछ बेवकूफ़ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ही उससे प्रभावित होते हैं। बाकी एक ही मतलब रखना चाहिए कि टीचर वो अच्छा जिसका पढ़ाया हुआ परीक्षा में आ जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, बस इतना ही मतलब रखना चाहिए। वो स्वार्थी कॉम्पिटिटर होता है, वही अच्छी बात होती है। बाकी कुछ तो है ना, वो ये है कि ये टीचर तो ऐसे ही खड़ा है, इसने तो पता नहीं क्या पहन रखा है यार, इसका तो ये बाल ही बिखरे हुए हैं, इसके तो ऐसे ही हैं। तो वो फिर वो जो कैंडिडेट हैं वो फिर मतलब इस तरह के मैंने सुने हैं कमेंट्स, ऐसे देखे हैं कि ये तो ढंग से कर लिया करो, पहले ये कर लिया करो। कईयों का काम क्या है, कमेंट करना है, वो कमेंट ही करते रह जाएंगे, उनका न तो नंबर आएगा न कोई बात। वो टेढ़े मेढ़े कमेंट करने वालों की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी तो अच्छे कमेंट है वो करने चाहिए। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट करना चाहिए। कि मान लीजिए आप समास का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो समास के में ऐसा कोई उदाहरण आ गया तो आप कमेंट कर दें कि इसमें कौन सा समास होगा। ये तो एक कमेंट हुआ, ये अच्छी बात हुई, ठीक है ना। हाँ, बाकी कुछ है ना वो क्या है कि नुक्ताचीनी करते हैं उसमें कि ये समास तो हमारे पढ़े हुए हैं, इसमें तो ये भी है, इसमें ये भी होता है, इसमें कई ज्ञानी बहुत होते हैं। वो क्या है कि पहले से ही बता देते हैं उत्तर, ताकि दूसरे स्टूडेंट हैं ना वो उसका उत्तर देख करके बता दें, सबसे फास्ट उत्तर देते हैं वो। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं वो एक अच्छे कैंडिडेट के लिए काम की नहीं है। उसको उतना ही मतलब रखना चाहिए जितना परीक्षा से मतलब है, तब वो फायदा। निष्ठा होनी चाहिए टीचर में, मैं नहीं कहता, क्योंकि निष्ठा से हम सीखते हैं, निष्ठा से हम सफलता प्राप्त करते हैं। और एक विश्वास होता है, विश्वास ही बड़ी चीज़ है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना कि भाई ये टीचर जो पढ़ाएगा तो ठीक नहीं पढ़ाएगा, तो आप कुछ भी उससे ग्रहण नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो कुछ देखना भी आना चाहिए। आजकल जो है ना, जैसे पहले हम ये कहते हैं ना भाई, जैसे अखबार पढ़ना आना चाहिए, किताब पढ़नी आनी चाहिए, लेकिन आजकल एक नई चीज़ है, और वो कौन सी है कि हमें यूट्यूब है वो देखना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है। तो ये सब बातें हैं। तो ये देखो, रत्नाकर गर्जन करता है, मलय पर्वत की ओर से आने वाली हवा, ये बहता है। अब आपको ये पता चल जाएगा कि अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द है, वायु का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहां ये पुल्लिंग है, बहता है। इसका मतलब अनिल क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। जबकि हवा और वायु क्या है? स्त्रीलिंग है। पवन है वो क्या है? पुल्लिंग है। समीर है वो क्या है? पुल्लिंग है। वात भी पुल्लिंग है, वात भी स्त्रीलिंग नहीं है। हर जगह व्याकरण है, हमें पूरा निष्कर्ष वो निकाल सकते हैं। फिर अगला देखो, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला। रेखांकित पद में कौन सा समास है? यहां भी रेखांकित किया नहीं गया, मैं अभी कर देता हूं। ये देखिए, रेखांकित कर रहे हैं अपन, प्रतिक्षण। तो कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रति आएगा वहां। प्रति के अर्थ दो जरूर होते हैं। प्रति का एक तो हर अर्थ होता है, हर एक मान लो, प्रत्येक मान लो, जिसमें जो अर्थ होता है एक बदले में होता है,
जैसे प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले उत्तर, प्रत्याशा, आशा के बदले आशा। तो ये देखो, अगर मान लीजिए यहां इसको रेखांकित कर देते नूतन वेश, तो इसमें बताओ आप समास, नूतन है जो वेश, कौन सा होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न, कईयों के तो इतने, क्योंकि जैसे एक बार एक लड़की आई तो मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया, भाई परीक्षा के टाइम में होता भी है, कई बार वो 6 घंटे की लगातार क्लास भी हो जाती थी, क्योंकि दबाव रहता है सिलेबस का। तो उसमें मैंने उनको पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद में जैसे 3 घंटे बाद में थोड़ा सा ब्रेक दिया, तो एक लड़की ने उसे कहा, बोले सर ये बताओ कहीं आप, हाँ बोले मेरे तो कहीं ही हो लगी। अब ये कहीं ही है ना, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो कहीं गए कि प्रश्न ज्यों ज्यों बढ़ रहे हैं ना भाई, बांगे कहीं होगी भाई, मोबाइल बंद कर लागा बस देखांगा, और कोई फुर्सत मिलेगी तो उनको टाइम नहीं मिलता है। तो क्योंकि इन प्रश्नों का, इतने प्रश्नों को सुनना और शुरू से लेकर के अंत तक जो सुनता है ये तो कोई कोई ही होता है, बाकी तो आते जाते रहते हैं, जैसे 5 आ गए फिर 5 चले गए फिर 5 आ गए, ऐसे आते हैं। तो ये देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? लताच्छादित, इसमें संधि भी है, लता जोड़े आच्छादित, लच्छादत, लताच्छादित, लता से आच्छादित, क्षुधातुर, इसमें बताओ इसका समास विग्रह बताओ। हाँ, क्षुधा से आतुर, यहां आतुर का अर्थ बेचैन है, आतुर का अर्थ क्या है? बेचैन, और ये कारण हो गया। यहां भूख, क्षुधा मानी भूख, और भूख है वो कारण बनाया, तो करण तत्पुरुष है, साधन के रूप में हो गया ना। दूसरा देखो, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, और अगर मान लीजिए ये सर्वप्रिय हो तो सर्वप्रिय का समास विग्रह बताओ। यहां को आ जाएगा, फिर सर्व को प्रिय, लोकप्रिय और सर्वप्रिय में ये अंतर है। फिर देखिए आप, कोना कोना या कोने कोने, ये देखो कोने कोने, ये 2 बार आ गए ना, ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तो ये उत्तर हो जाएगा। बाकी तत्पुरुष समास के, लताच्छादित है करण तत्पुरुष है, क्षुधातुर करण तत्पुरुष है, लोक में प्रिय अधिकरण तत्पुरुष है, सर्वप्रिय वो कर्म तत्पुरुष है। फिर ये देखो आप, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। बहुमूल्य, मंदबुद्धि, परकटा, आप बीती, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो बहु है जो मूल्य, बहु है जिसका मूल्य, बहुत है जिसका मूल्य, मान लो आप, बहुत है जिसका मूल्य, मंद है जिसकी बुद्धि, पर है जिसके कटे हुए, और आप पर बीती, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे जग बीती, तो जग पर बीती, और गई बीती, एक किताब में उदाहरण दे रखा है, ये इस किताब में दे रखा है, गई बीती, जो चली गई है, जो बीत गई है, यही हो गए ना। हाँ, यानी जिसको हमें बेकार अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। गई बीती है वो किसका उदाहरण है? हाँ, नहीं, लड़कों को भी कुछ होने की जरूरत नहीं है, गया बीत्या भी होता है, तो दोनों ही बातें होती हैं। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कदाचार, कुत्सित है जो आचार, कुत्सित है जो आचार, कुत्सित ऐसे लिखेंगे, कुत्सित है जो आचार। छमाई, शुक्ल पक्ष, तो ये हम देख रहे हैं कि छमाई ऐसे लिखते हैं, हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, तो ये 6 मतलब है, संख्यावाची शब्द हो गए ना। इसका मतलब क्या है कि ये कर्मधारय समास नहीं है। शुक्ल है जो पक्ष, शुक्ल है जो पक्ष, शुक्ल का विलोम क्या होगा? कृष्ण, शुक्ल सफेद और कृष्ण काला,
तो ये द्विगु समास का उदाहरण है छमाही। ठीक है, 6 माह से होने वाली छमाही या 6 माहों का समूह भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। देखो प्रत्येक में एक प्रश्न है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद प्रधान कौन से समास में होता है? अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में होता है। तो ये अव्ययी भाव है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। ये कौन से समास में होता है? ये द्विगु समास में होता है। दूसरा देखो, इसमें प्राय उत्तर पद, उत्तर मानी बाद वाला पद, दूसरा पद प्रधान होता है। ये सही है, ये तत्पुरुष में ही होता है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, ये अव्ययी भाव में होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसमें? हमेशा नहीं होता, हमेशा तो किसी में होता ही नहीं हिंदी में, इसलिए प्राय शब्द का प्रयोग करके बच जाते हैं, बस इतना ही है। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? तो ये कौन सा है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, इंद्र कोई समास नहीं होता, बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट देखो, मृगनयन शब्द में समास है, तो कौन सा होगा? कर्मधारयी। कौन सा समास है? कर्मधारयी समास है। मृगनयनी भी अगर हो तो भी पहला उत्तर कर्मधारय करना है, वहां दूसरा है वो कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। ऐसे ही चंद्रमुख और चंद्रमुखी में है, क्योंकि चंद्रमुखी है वो विशेषता बताती है, विशेषता बताने वाला शब्द है। मृगनयनी है वो भी विशेषता बताने वाला शब्द है। इसमें दोनों में आपको ये ध्यान रखना है कि दो दो समास हो सकते हैं, लेकिन अगर ये आ गया ना मृगनयन, तो भूल करके भी बहुव्रीहि समास नहीं होगा, बल्कि मृग, इसका समास विग्रह क्या होगा? मृग के नयनों के समान नयन, मृग के समान नयन, मृग के 4 पगड़ियां हो या को थोड़ी हो नयन, तो मृग के नयनों के समान नयन। फिर अगला देख लो, राज दरबार शब्द में कौन सा समास है? राज दरबार शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। राजा का दरबार, तो कौन सा होगा? तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। इसमें के लिए नहीं आएगा, का ही आएगा। नेक्स्ट देख लो, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ये तो हम इनडायरेक्ट रूप से पहले पढ़ भी चुके हैं, तत्पुरुष समास। कुछ है ना ये गौण और उत्तर पद इनसे डर जाते हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया, गौण वो है जो अप्रधान है, यानी जो प्रधान नहीं है वो दूसरा पद ऑटोमेटिक ही गौण हो गया। जैसे मैं अगर आपको ये बताता हूं कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसका मतलब पहला पद गौण हो गया, पहला पद है वो क्या हो गया? गौण। लेकिन कई इन शब्दों से डर जाते हैं कि पढ़ाइडो को नहीं आए कि और कठुंग पूछ लियो गौर है। हाँ, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अंतिम प्रश्न देखिए आप, अब कहेंगे अब सांस आयो जाके, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म, सपरिवार। जब आपको नहीं आए तो पहले जो आए वो विकल्प चूज कर लो, और उनमें आप देखोगे काम से चोर, कर्ण तत्पुरुष, आजन्म, जन्म भर, तो यानी जन्म से लेकर, आजन्म का क्या होगा? जन्म से लेकर, ये अव्ययी भाव है। सपरिवार, परिवार के साथ, ये कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। तो इसका मतलब बच गया कौन सा? प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, प्रिय है जो सखा। अगर प्राण प्रिय है तो भी कर्मधारय समास ही होता है, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। ठीक है, तो ये समास से संबंधित कुछ प्रश्न थे
इन प्रश्नों का ध्यान रखना है। बीच बीच में मैंने विकल्पों के बारे में भी आपको बता दिया है। परिवार के साथ या परिवार सहित मान लो, चाहिए आप परिवार सहित। जैसे आपको निमंत्रण मिलते ही नहीं है क्या, बिल्कुल भी, तो उसमें एक पर लिखा है सहपरिवार, इसका मतलब परिवार को साथ लेकर आना है, ठीक है ना, परिवार सहित आना है। और ये कर्मधारय समास थोड़ी होगा, अव्ययी भाव। सहपरिवार में सह उपसर्ग है, आपके साथ संबंध तत्पुरुष वाला देख रहे हो क्या, वो नहीं होगा, वो के नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ये समाज से संबंधित कुछ प्रश्न थे, ठीक है। जब भी प्रश्न आए तो उनको सोल्व करो, जब भी आपको फुर्सत मिले तब उनको सुनो, और जहां डाउट हो वहां आप कमेंट करें। ये समाज से संबंधित 50 प्रश्न थे।